क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पी अपॉन में एफ निकालना है और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया। फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है ई और एफ दो इवेंट अलग अलग से दे रखे। अब देखो, टू कॉइन आर टॉस बस, अगर दो कॉइन को टॉस करा जाता है, दो कॉइन को अगर टॉस करोगे तो टोटल रिजल्ट जो है हमारा, टोटल रिजल्ट जो बनने वाला है मैं लिख देता हूँ। टोटल रिजल्ट, दो कॉइन को टॉस करने पे या तो दोनों हेड होंगे या हेड टेल या टेल हेड या दोनों टेल टेल। तो टोटल कितने रिजल्ट है? 4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दो कॉइन को छानने पे इन चारों में से कोई ना कोई सा रिजल्ट आएगा। अब इसने जो ई इवेंट बोला है, देखो ई इवेंट इसने किसको बोला है? इसने ई इवेंट बोला टेल अपेयर ऑन वन कॉइन। कह रहा टेल आना चाहिए किसी भी एक कॉइन में। तो जो मेरा ई इवेंट है, ठीक है, ई इवेंट क्या बोला? वन कॉइन, वन कॉइन इसमें भी है और वन कॉइन इसमें भी है, हेड टेल टेल हेड। ई इवेंट हमने मान लिया वन कॉइन वाला। ठीक है, एफ इवेंट क्या कह रहा है? वन कॉइन शो हेड, मतलब एक कॉइन में हेड आए। तो एफ इवेंट भी अगर मैं बनाऊं तो देखो हेड टेल और टेल हेड, इसका मतलब इसमें भी वन कॉइन में हेड तो शो हो ही रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या है? अगर मैं यहाँ कॉमन की बात करूं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में सब कुछ कॉमन है। तो दोनों ही कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? एच और टी, टी और एच, ये कॉमन है। अब यहाँ पॉसिबिलिटी निकाल दो, पॉसिबिलिटी ऑफ ई इवेंट। टोटल कितने रिजल्ट है? 4। और ई इवेंट के कितने चांस है? 2 चांस है। तो इसका आंसर जो आएगा 2 अपॉन में 4 और ये कैंसिल हो गया, बन गया 1/2। अच्छा, पॉसिबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। टोटल रिजल्ट कितना है? 4। यहाँ भी 2 चांस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में 4, वो सॉरी ये बन जाएगा 2 अपॉन में 4 और काट के आ गया 1 अपॉन में 2। अब थर्ड वाला है पॉसिबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो टोटल रिजल्ट अभी 4 है और दोनों में यहाँ दो ही रिजल्ट है, तो 2 अपॉन में 4 और कट के आ गया 1/2। देखो ये जो ई इवेंट है 2 चांस है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ऑफ ई है, ये एफ है और ये पॉसिबिलिटी ऑफ एफ है। और ये जो है पी ई इंटरसेक्शन एफ है और ये जो है पॉसिबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ है। आपको निकालना क्या था? निकालना था ई अपॉन में एफ। तो यहाँ बन जाएगा पी ई अपॉन में एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ, पी इंटरसेक्शन एफ दे रखा 1/2 और पी एफ भी क्या दे रखा? 1/2 दे रखा है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 1। तो यहाँ आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ इक्वल आ गया 1। तो ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, फिर से वही क्वेश्चन है, ई एफ निकालना है, लेकिन इसमें भी 2 को टॉस करे। तो 2 को टॉस करे, टोटल रिजल्ट जो होगा, टोटल रिजल्ट होगा 2 कॉइन का हेड 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 टेल टेल हेड या फिर टेल टेल। अब ध्यान देना हमें ई इवेंट किसको मानना है? तो ई इवेंट जो मानना है नो टेल अपेयर, कोई टेल ना आया हो। तो इसका एक ही रिजल्ट है, क्या होगा? दोनों ही हेड हो। अब एफ इवेंट किसको माने? एफ इवेंट बोल रहा है एक भी हेड ना हो। भाई एक भी हेड नहीं है तो दोनों क्या होंगे? टेल और टेल होगा। अच्छा, दोनों में कुछ भी कॉमन है, ई और एफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको लिख दिया जाएगा 5। अब पॉसिबिलिटी निकालते हैं। पीई की पॉसिबिलिटी क्या निकलेगी? पीई टोटल रिजल्ट कितने हैं? 4 और ई में कितने पॉसिबल है? 1, तो 1/4। पी एफ की अगर पॉसिबिलिटी निकालेंगे, देखो 1 2 3 4, तो टोटल रिजल्ट तो 4 है। 4 में से एफ के चांस कितने हैं? 1 चांस है। अब निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये तो कॉमन ही नहीं है, तो ये अभी हमारा क्या निकलेगा? 5 ही निकलेगा। अब आगे करते हैं जो हमें निकालना था। क्वेश्चन में उसने बोला पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला पहले बना लेते हैं, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या लिख देंगे यहाँ पे? पी एफ। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ 5 है हमारा इस बार, और पी एफ की वैल्यू 1/4 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये भी क्या निकल के आ जाएगा? 5। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है? 5, 0 बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब इसमें कुछ भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है मदर है, फादर है और सन है। इसका मतलब मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम, तीनों एक लाइन में खड़े रैंडमली फॉर अ फैमिली पिक्चर, और वो पिक्चर फैमिली की पिक्चर में खड़े हुए लाइन में। अगर फैमिली की पिक्चर में खड़े तो ये तीनों एक साथ ही खड़े हैं, कौन आगे पीछे खड़ा है ये नहीं मालूम हमें। अगर मैं इसका सैंपल स्पेस एसएस बनाऊं
तो देखो तीनों का जो ऑर्डर है, कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, हो सकता है सन आगे हो, इसके पीछे मदर हो, इसके पीछे फादर हो। पहला रिजल्ट तो ये हो सकता है। दूसरा देखो सन आगे हो, मदर फादर पीछे हो और मदर सबसे पीछे हो। तो दो रिजल्ट तो ये हो सकते हैं। अगला रिजल्ट सोचो, अगर फादर सबसे आगे होगा तो हो सकता है मदर पीछे हो और सन सबसे पीछे हो, या फिर अगर फादर सबसे आगे तो सन पीछे हो, उसके पीछे कौन हो, मदर हो। ठीक है, हम सबसे आगे सन को ले चुके, सबसे आगे फादर को ले चुके। अब मान लेते सबसे आगे अगर मदर होती है, हो सकता है फादर हो, उसके बाद कौन हो, सन हो। इसी तरह मदर हो, सन हो और फादर हो। ये मैंने ऑर्डर बना लिया है। इसका मतलब जो टोटल चांस है, अगर तीन फैमिली के मेंबर ऐसे खड़े हैं तो वो इनमें से किसी न किसी ऑर्डर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर मैंने बना लिया। इसमें कितने रिजल्ट टोटल, आगे होना चाहिए, एंड में होना चाहिए। तो जो ई इवेंट है देखो, सन सबसे आगे नजर आ रहा है मुझे, सन सबसे आगे नजर आ रहा है, सन सबसे पीछे नजर आ रहा है और सन सबसे पीछे नजर आ रहा है। ये जिन पे मैंने मार्क करा है इनमें या तो सन सबसे आगे या सबसे पीछे। तो कौन कौन से चांस है, एस एम और एफ, एस एफ और एम, और इसके बाद एफ एम और एस, और लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, एम एफ और एस। जो मैंने अभी लिखा है सैंपल स्पेस के बाद, इसमें या तो सन सबसे आगे दिख रहा है ना, सन सबसे आगे, या सन सबसे पीछे। तो ई इवेंट मुझे पता चल गया। एफ इवेंट में क्या बोला है, फादर इन मिडल, मतलब फादर कहाँ होने चाहिए, बीच में होने चाहिए। फादर अगर बीच में होंगे तो एक तो ये वाला चांस है फादर बीच में है, इसके अलावा एक ये वाला चांस है। इसका मतलब एस एफ एम या फिर एम एफ एस, ये दो चांस मैंने लिख लिए। ठीक है, अब हमें निकालना था पी ई अपॉन में एफ, तो उससे पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, एस एफ एम, एस एफ एम इसमें भी है, एस एफ एम इसमें भी है, एम एफ एस, एम एफ एस ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन नजर आई। और क्या है कॉमन, एस एफ एम और एम एफ एस, ये दोनों में कॉमन लिख लिया। अब पॉसिबिलिटी निकालते हैं। देखो अगर हमें पी ई की पॉसिबिलिटी निकालनी है, टोटल कितने रिजल्ट है, 6, 1 2 3 4 5 6। ई के कितने चांस है, 1 2 3 4, 4 चांस है, तो इसका पी की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 अपॉन में 6। एफ की पॉसिबिलिटी निकालते हैं, तो एफ के कितने चांस है, टोटल 6। अच्छा, चांस पड़ेंगे एफ के 1 और 2, तो 2 अपॉन में 6। अब इंटरसेक्शन की अगर पॉसिबिलिटी निकालू, यहाँ आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो टोटल तो 6 है, इंटरसेक्शन के कितने चांस है, 1 और 2, तो 2 अपॉन में 6। ये कट जाएगा और ये कट के आ गया 2/3, ये आ गया कट के 1/3, और ये कैंसिल होके आ गया 1/3। अब जो हमें निकालना था, क्या निकालना था, पी ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई एफ बोल रहा है तो फिर से ई इंटरसेक्शन एफ ले लेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, पी एफ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पीछे की तरफ एफ था। इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/3। एफ की पॉसिबिलिटी क्या है, एफ की पॉसिबिलिटी भी 1/3, तो 1/3 से 1/3 कट गया, तो इसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो इक्वल टू 1 होगी।